हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अजय क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस JMS में। दोस्त, हम इससे पीछे वाला वीडियो में बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन क्लास को लेकर आए थे। आज से हम इस क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट यानी जैव प्रक्रम को लेकर आए हैं। आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को पूरे दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं दोस्त, आप निरंतर अच्छा से मेहनत करिए, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ चुका है। अगर निरंतर मेहनत नहीं करिएगा तो रिजल्ट जो चाहिएगा वो नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और, मेहनत सिर्फ नहीं सर, मेहनत करने से हर चीज नहीं होता है। आपको मेहनत किस डायरेक्शन में करना है ये मायने रखता है। तो हम लोग उस डायरेक्शन को बताएंगे और उसी डायरेक्शन पर आपको मेहनत करना होगा। जंगलों का जो राजा होता है उसे शेर को कहा जाता है। शेर को कहा जाता है जंगलों का राजा। क्यों कहा जाता है पता है? सबसे अगर मेहनतें करने वाला सबसे अव्वल होता सर, तो गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है, फिर वो जंगल का शेर क्यों नहीं है, जंगल का राजा क्यों नहीं है? तब मैंने ये नहीं रहता है कि आप मेहनत कितना करते हैं, मैंने यह रहता है कि आप किस डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। याद रखिएगा एक बात, अगर भर दिन आप लहसुन और प्याज खाइएगा तो इलायची का सुगंध थोड़ा ही आएगा सर, इलायची का नहीं आएगा, लहसुन प्याज का आएगा। इसलिए याद रखिएगा, जैसी पियोगे पानी वैसी होएगा बानी, जैसा लोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, जैसे करोगे संगत वैसी होएगी रंगत। बिल्कुल हमारे इस टीम पूरा आपके साथ है, हमारे टीम के साथ बने रहिए। बेहतरीन संगत के साथ, हम अच्छे गाइडलाइंस के साथ आपको बेहतरीन तैयारी कराने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, जो कि पीछे वाला चैप्टर में हम पीछे के एक्सरसाइज जो हम लोग पीछे जो इंट्रोडक्शन क्लास किए थे उसमें हम बताए थे कि जैव प्रक्रम का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बताए थे। चलिए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम PDF को लेकर के आए हैं, चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए क्या है जैव प्रक्रम, क्योंकि जैव प्रक्रम हम कह चुके हैं कि जैव प्रक्रम में 4 गो टॉपिक्स आते हैं। पहला हो गया पोषण, दूसरा हो गया श्वसन, तीसरा हो गया परिवहन और चौथा हो गया उत्सर्जन। मतलब यह 4 गो ऐसे टॉपिक्स है जिसके माध्यम से हम या किसी भी जीव प्रत्येक दिन के एक्टिविटी को कर पाते हैं। यानी जो भी एक्टिविटी लोग करते हैं ना, वह इसी 4 गो को मेनली करते हैं, है ना। जैसे अब बताइए, भर दिन की एक्टिविटी करने के लिए हम खाना खाएंगे, खाना खा लिए, फिर खाना खाने के बाद खाना जो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज के फॉर्म में कोशिका में जो जमा हुआ है सर, उसको तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करना है, तभी तो हम ऊर्जा मिलेगा तो हम चल पाएंगे। तो उसके लिए श्वसन की आवश्यकता होता है। और जब श्वसन मिल जाएगा, जब ग्लूकोज टूट जाएगा जिससे ऊर्जा बन जाएगा, तो ऊर्जा हमारा हर शरीर में दौड़ना चाहिए, हर जगह पर जाना चाहिए। तो इसीलिए अगला आ गया परिवहन, की ऊर्जा को ढोता है। उसके बाद अगला आ गया कि सर सारा चीज बनने के बाद हमारा शरीर में कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जैसे हो गया टॉयलेट, पेशाब, उसको बाहर निकालना है, वो हो गया हमारा टॉपिक उत्सर्जन, है ना। ये तमाम जो टॉपिक है इसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, जैव प्रक्रम जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइफ प्रोसेस भी बोलते हैं, है ना। देखिए लिखा हुआ है कि जीवों में होने वाले वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा उनका अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब सर, जीवों में वो सारे काम जो दिन भर के शेड्यूल को आप सोचिए, जो भी काम हो रहा है ना वही अनुरक्षण हो रहा है ना। तो जो भी काम है ना, मतलब जीवों में होने वाली वो सारी क्रियाएं जिनसे उनका अनुरक्षण हो रहा है, जिसके द्वारा वो जी पा रहे हैं, है ना, पर डे के लाइफ को जी पा रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या सर? जैव प्रक्रम बोल देते हैं। जैसे पर डे हम लोग भोजन खाते हैं, पर डे हम लोग श्वसन करते हैं, पर डे हम लोग परिवहन करते हैं, और पर डे हमारा शरीर में से क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ये तमाम टॉपिक को हम लोग क्या कह देते हैं सर? जैव प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, जैव प्रक्रम जो होते हैं ना सर, है ना, जैव प्रक्रम ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जैव प्रक्रम कितने टॉपिक सर?
4 गो टॉपिक्स। तो पहला हो गया पोषण, है ना। तो पोषण को अगर देखेंगे, पोषण को इंग्लिश में हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, है ना। पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो देखिए पोषण क्या होता है, वैसा जैव प्रक्रम, क्योंकि पोषण क्या है सर, पोषण एक जैव प्रक्रम है। यहां देख सकते हैं पोषण जैव प्रक्रम है, श्वसन जैव प्रक्रम है, परिवहन जैव प्रक्रम है और उत्सर्जन जैव प्रक्रम है। तो वैसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों में, है ना, देखिए वैसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, यानी जीव जो है वह पोषक तत्व ग्रहण कर, यानी पोषक तत्व क्या हुआ सर, जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर कुछ विटामिन होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ फैट्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसी सब को पोषक तत्व कहते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के दौरान जो उसमें का जो पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व हमारे शरीर में ग्रहण हो जाता है ना, कोशिका के अंदर ऊर्जा के फॉर्म में जमा हो जाता है और उनका उपयोग होता है, और उसी को ऊर्जा के फॉर्म में जब जमा हो जाता है तो हमारे शरीर में उसका उपयोग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोषण, है ना। तो याद रखिए, फिर से याद करिए, डायरेक्ट याद करिए, है ना, वैसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए सर, पोषण जो होता है ना, पोषण के विधि मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया स्वपोषण जिसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशन बोलते हैं, और दूसरा हो गया परपोषण जिसको इंग्लिश में हेटरोट्रॉफिक्स न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इसमें क्या देखें, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम में 4 टॉपिक आते हैं। पहला हो गया पोषण, और पोषण किसे कहते हैं, पोषण एक ऐसा जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण 2 टाइप्स को देख लिए, पहला हो गया स्वपोषण जिसको ऑटोट्रॉफिक्स न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और दूसरा हो गया परपोषण जिसको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे। चलिए तो आगे हम देखते हैं, पोषण जो हो गया सर कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। पहला हो गया स्वपोषण, दूसरा हो गया परपोषण। तो स्वपोषण को देखते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशन बोलते हैं। देखिए ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर, है ना, स्वयं संश्लेषित करे, है ना, मतलब अपना भोजन खाने के लिए ना किसी दूसरा जीव जंतु पर आश्रित नहीं होता है ना। तो वैसा देखिए, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, आप जानते हैं सर कि हरा पेड़ पौधा हमारा सब पर डिपेंड नहीं रहता है। आप यहाँ ना घर में जाकर पानी पटा देते हो, यहाँ ना खेतवा में पानी पटाते हो, चल जाओ कहाँ पर, अमेजन के जंगल में आप ही जाते हैं पानी पटाने का, नहीं। इसका मतलब पौधा जो है सर, हरे पेड़ पौधा जो है वह भोजन के लिए किसी दूसरा पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, वह अपना भोजन सूर्य के लाइट से बना लेता है ना, सूर्य के लाइट से प्रकाश संश्लेषण के विधि द्वारा वह भोजन की क्रिया को कर लेता है ना। तो उसे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सर किसमें आ जाएंगे, स्वपोषण में आ जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक्स में आ जाएंगे, क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है। आगे देखिए, दूसरा है परपोषण, हेटरोट्रॉफिक्स, है ना, दूसरा है परपोषण। मतलब देखिए ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषण नहीं करता है। अब देखिए ऐसे याद रखिए, स्व मतलब होता है अपने स्वयं से जो भोजन प्राप्त करे, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। अब पर मतलब दूसरा पर, जो दूसरा पर आश्रित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक्स यानी परपोषण। तो वही लिखा हुआ है, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, है ना, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, उसे परपोषण कहते हैं। बात समझ आ गया, है ना। तो उसको हम लोग परपोषण कहते हैं। जो अपना भोजन नहीं बनाएगा, किसी न किसी तरीके से किसी दूसरे सोर्स से उसको भोजन मिल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषण बोलते हैं। चलिए अगर आपके अब हम देखें, जो परपोषण है सर, परपोषण भी 3 टाइप के होते हैं, है ना। तो परपोषण जो होते हैं सर, परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मृतजीवी पोषण जिसको हम लोग सेप्रोफैटिक्स न्यूट्रिशन बोलते हैं। दूसरा हो गया परजीवी पोषण जिसको हम लोग पैरासाइटिक्स बोलते हैं, और तीसरा हो गया प्राणी संपोषण जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, है ना। ठीक है, इसको पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उसके बाद हम अगला देखते हैं। देखिए इससे आगे क्या है,
देखिए तो हम देख लिए कि जो पर पोषण है, पर पोषण वह कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। पहला हो गया आपके मृत जीवी पोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक्स न्यूट्रिशन। दूसरा हो गया आपका परजीवी पोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक्स न्यूट्रिशन। और तीसरा हो गया प्राणी संपोषण, जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, मृत जीवी का मतलब क्या है। देखिए मृत मतलब आप जानते हैं, मृत मतलब होता है मरल, है ना, मरा हुआ। तो वैसा जीव जो सारा मरा से अपना भोजन प्राप्त करे, सीधा बात। देखिए वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपना शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। मतलब कि वैसा जीव जो मरल जीव जंतु या जो सड़ा गला जो पेड़ पौधा होता है उससे अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में, जो उसमें जो घुला हुआ रहता है, सड़ने के बाद जो खराब खराब चीजें मिला हुआ रहता है उसी को कार्बनिक रूप में रहता है, उसको अवशोषित कर लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मृत जीवी पोषण, है ना। क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण। जैसे हुआ सर कवक, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इस सब किस टाइप के पोषण में आएंगे, ये सब आएंगे मृत जीवी, क्योंकि मरा हुआ चीजों को ये खाता है ना, मरा हुआ जीवों पर से ही रहकर यह अपना भोजन प्राप्त करता है। आगे देखिए परजीवी पोषण, पैरासाइटिक्स न्यूट्रिशन। ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे प्राणी के संपर्क में, देखिए कितना बेहतरीन बात है, परजीवी, पर है दूसरा पर है लेकिन जीवित पर है ना। देखिए ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई, यह गलत लिखा हुआ है सर, अस्थाई या अस्थाई, है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा, अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। समझ रहे, मतलब कि वैसा जीव जो जीवित चीज पर ही वह रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, जैसे सर, जैसे अमरबेल, अमरबेल है ना, क्योंकि अब देखते हैं कि एक हरा पेड़ होता है और उसी हरा पेड़ पर ही वह आश्रित होकर के उसको, है ना, उससे भोजन प्राप्त कर लेता है। अपना सके बाल में देखिएगा ना तो जू रहता है, जू, वही जू जो है वो भी जीता, हम भी जीता, और उसको खींच रहा है ना, बाल से जो जू होता है वो भी क्या हो गया, वो भी हमारा हो गया परजीवी पोषण। आगे देखिए तीसरा पार्ट है प्राणी संपोषण, है ना, जिसको इंग्लिश में होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। देखिए वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में, ये याद रखिएगा सर, ठोस या तरल रूप में जंतुओं से ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, या वह प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, हम लोग कथी होगा सर, प्राणी संपोषण हो गया, मेढक प्राणी संपोषण हो गया, अमीबा प्राणी संपोषण हो गए, है ना। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग आज की क्लास में जो पोषण होता है वह पोषण के प्रकार को देख लिए हैं कि कितने प्रकार से पोषण जो होते हैं, जीव जो होते हैं वो पोषण करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक होगा कि पौधे में पोषण किस प्रकार से होता है, वो खत्म कर देंगे। उसके बाद एक और टॉपिक बचेगा जिसको बोलेंगे जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है। बस हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम जो यहाँ थ्योरी करा रहे हैं, इस थ्योरी को अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आप नोट्स कर लीजिएगा, उसके साथ हमें इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, है ना, सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है ना इसको नोट डाउन करके अब इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो हम चैप्टर में क्या देख लिए, पहले देख लिए जैव प्रक्रम क्या होता है, उसके बाद देख लिए पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार देख लिए, स्वपोषण, पोषण और परपोषण क्या होता है, फिर स्वपोषण के डेफिनेशन देख लिए, फिर परपोषण के देख लिए, फिर परपोषण। 3 प्रकार के होते हैं। कंप्लीट हमारा पोषण के प्रकार हो गया, है ना। अगला वीडियो में हम लोग इससे आगे लेकर आते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।